औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुसलमानों, आज हम सब मुसलमान एक समझो कि तबाही के दायरे पर खड़े हो गए हैं। जो हमारे बीच में एक हस्ती था जिसने कहा था इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, इसराइल और अमेरिका की आंखों में आंखें डालने वाला अज़ीम लीडर हमारे रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनेई इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ रहा है उम्मत मुस्लिमा से कि मैं भी कुछ नहीं कर पाया। अफ़सोस है मुसलमानों पर, 57 इस्लामी मुल्कों की होते हुए हमारा लीडर ईरान के अंदर शहीद हुआ। अफ़सोस है हमारे को मुसलमान होते हुए और इस बात को कहते हुए कि दो कुत्तों ने मिलकर 57 शेरों के बीच में खड़े होकर उनका सबसे बड़ा लीडर और इस्लाम का सबसे बड़ा किले के शेर को मार दिया। मुसलमानों, अफ़सोस है मुझे आपकी अक्सरियत पर और अफसोस है मुझे आपकी हुकूमतों पर। काश कि तुम लोग हुकूमतों में नहीं होते। हम ये कहने के काबिल तो होते कि मुसलमान तनहा हैं, कोई इस्लामी रियासत नहीं है। मुसलमानों, आप लोग इतनी बड़े ताकत के साथ होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो। क्या माज़अल्लाह कल को तुम लोग ये चाहते हो कि खाना काबा पर हमला होगा, फिर आप लोगों की गैरत जागेगी? या तो माज़अल्लाह मस्जिद नबवी पर हमला होगा, फिर आप लोग लड़ोगे? कब लड़ोगे आखिर? आप मुझे बताओ तो सही। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि आपस में मुत्तहिद रहना? क्या इमाम हुसैन ने नहीं कहा था कि हमें एक सफ़ में खड़ा होना चाहिए और अल्लाह को अपना मददगार मानना चाहिए? मुसलमानों, कब तक आप इस तरह अकेले अकेले लड़ते रहोगे? सद्दाम हुसैन शहीद हुआ, मुसलमानों आप नहीं जागे थे। यही अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को भी शहीद किया था। मुसलमानों, आप तब भी नहीं जागे थे जब हसन नसरुल्लाह को मारा गया था। मुसलमानों, आप आज भी नहीं जागे जब इमाम ख़ामनेई को शहीद किया गया। आप लोग क्या चाहते हो? माज़अल्लाह पाकिस्तान के इस्लामाबाद पर हमला होंगे, फिर आप लोग लड़ोगे? ये इसराइल बाज नहीं आएगा। अगर इसराइल ने ईरान ले लिया तो अगला टारगेट पाकिस्तान है। मुसलमानों, जाग जाओ, ये अल्लाह के वास्ते जाग जाओ। कब जागोगे? जब मिज़ाइलें हवाओं में होंगी। आप कब उठोगे? जब मिज़ाइलें हमारे सरों पे आके गिरेंगे, आप तब लड़ने के लिए बोलोगे, जिहाद का फतवा दोगे? क्या माज़अल्लाह आप लोग चाहते हो कि इस्लामाबाद के हुक्मरान भी शहीद हो जाएं, फिर आप लोग जागोगे? मुसलमानों, उठ जाओ, यही वक्त है। इसराइल को रोको, अगर नहीं रोका तो इसराइल, मैं तो ये कहता हूँ कि इसराइल मुसलमानों को निगल जाएगा। उठो, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के बका के खातिर खड़े हो जाओ। ख़ामनेई तो शहीद हो गए, जो हो गया सो हो गया। जो हमारा मुसलमानों के जो इख्तिलाफ़ात थे वो थे अपनी जगह में, मगर अब खड़े हो जाओ, एक नारा लगाओ, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खड़े हो जाओ, इस कलमे के पीछे सारे मुसलमान खड़े हो जाओ। अगर आप खड़े नहीं होते हो तो याद रखना, इमाम मेहदी के आने में बड़ा वक्त बाकी है। जो तुम्हारे पास ताकत है, अक्सरियत है, वो खो दोगे। मुसलमानों, खड़े हो जाओ, यही वक्त तुम लोगों के पास। और मैं बज़ात ख़ुद मुसलमान ये ऐलान करता हूँ कि आएँ, इज्तिमाई एक खिलाफत बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान के सरबराह बैठते हैं, या इराक़ या आर्मेनिया, कोई भी अजीम इस्लामी मुल्क बैठता है। उसके हाथ पर, मेरे नज़र में इस वक्त अगर कोई काबिल तरीन मुल्क है तो वो ईरान है। उसके हाथ पर सारे उस मुसलमान बैत करो। अगर नहीं करते हो तो सऊदी के हाथ में बैत करो। मस्जिद नबवी में सारे हुक्मरान जाओ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के सामने खड़े होकर आपस में बैत करो कि आज से हम एक हैं, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करेंगे। इकट्ठे हो जाओ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर बैत करो। इससे बढ़कर तुम लोगों के पास कोई चांस नहीं है। खड़े हो जाओ।